हेलो। आज हम बात करेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 5 साल के बच्चे के लिए क्या होगी, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं WHO की गाइडलाइंस क्या है 5 साल के बच्चे के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, फिर उसकी कितनी रोज मर्रा में कितनी रिक्वायरमेंट है यानी कितनी आवश्यकता है वो देखेंगे। फिर देखेंगे की फूड सोर्सेस यानी कौन कौन से ऐसे भोजन है जो इस न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कैलोरीज, जो कितनी डेली रिक्वायरमेंट होती है बच्चे के लिए, तो वो है 1400 से 1600 किलो कैलोरी। कहाँ से मिलेगी? तो होल ग्रेन्स हो गए, घी हो गए, नट्स हो गए, यहाँ से मिल जाएंगे। फिर प्रोटीन 20 से 25 ग्राम चाहिए एक दिन के अंदर। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? अंडा, दाल, पनीर, मछली। फिर देते हैं कैल्शियम के लिए। तो कैल्शियम कितनी चाहिए? पहली बात तो ये 600 मिलीग्राम चाहिए एक दिन के अंदर। कहाँ से पूर्ति होगी? दूध, रागी, सेसम का जो बीज होता है उससे हो जाएगी। फिर आयरन देखेंगे 10 मिलीग्राम चाहिए पर डे। कहाँ से आएगी? पालक, गुड़, अंडा, यहाँ से मिल जाएगी। फिर देखते हैं विटामिन डी 600 IU चाहिए। कहाँ से मिलेगी? सनलाइट, वही सूर्य की रोशनी से, या फिर फोर्टिफाइड मिल्क से मिल जाएगी। फिर DHA जो 200 मिलीग्राम चाहिए पर डे, फैटी फिश से मिलेगी और फ्लैक्स सीड से मिल जाएगी। फिर जिंक जो चाहिए 5 मिलीग्राम, कहाँ से मिलेगी? पंपकिन सीड्स हो गए, कैसी होगा, यहाँ से मिल जाएंगे। फिर मैं अगले 7 दिनों का डाइट प्लान स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखते हैं कुछ बूस्टिंग सब्सटेंस, जैसे हाइट ग्रोथ को कौन सी सब्सटेंस है जो बूस्ट करेंगे। तो कैल्शियम से एनर्जी, मैंने पहले बोला था कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हो, तो कैल्शियम के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप उसके कंबाइन कैल्शियम फूड दे सकते हैं जो जिसमें विटामिन डी भी हो साथ में, जैसे कि दूध हो गया, सूर्य की रोशनी हो गया। फिर नींद, ये बहुत जरूरी थी इस उम्र में। कम से कम 10 से 12 घंटे आपको रोजाना उसको बच्चे को नींद दिलवानी है, या फिर कैसे भी करके सुलाना है उसको। जो किस लिए जरूरी होती है? तो ये जरूरी होता है ग्रोथ हार्मोन्स के लिए, बहुत जरूरी होता है, जो बच्चे की हाइट को बढ़ाने के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए और सब चीजों के लिए में मदद करता है। फिर एक्सरसाइज, ये भी जरूरी है, जैसे जंपिंग रोप्स, स्विमिंग। ये जरूरी किस लिए होती है? जो बोन की डेंसिटी होती है, बोन की क्वालिटी यानी हड्डियों की जो जैसे हड्डियों की घनत्व है, इस चीजों को बढ़ाने में मदद करती है। फिर बात करते हैं ब्रेन्स के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फूड आपको बच्चे को देनी है। तो DHA रिच फूड देनी है, जो क्या इंक्लूड्स करता है? सब मछली आपको हफ्ते में 2 बार देनी है, या फिर आप ये नहीं कर सकते तो आप फ्लैक्स सीड दीजिए डेली अगर आप शाकाहारी हैं तो। फिर कोलिन के सोर्सेज देनी है, जैसे अंडे, तो ये 3 से 4 बार देनी है एक हफ्ते के अंदर, या फिर आप पीनट्स यानी मूंगफली इंक्लूड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, इसके लिए आपको कलरफुल बेरीज और या फिर आंवला का जूस दे सकते हैं आप बच्चे को। फिर सप्लीमेंट शेड्यूल, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि सप्लीमेंट को आप अपने बच्चे को बिना किसी डॉक्टर के रिकमेंडेड ही आप बच्चे को दे दें, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ सप्लीमेंट कौन कौन से आप बच्चे को दे सकते हो। जैसे मॉर्निंग में मल्टीविटामिन प्लस DHA रिच जो सप्लीमेंट आती हैं, जो जरूरत होती है कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए बच्चे के लिए। फिर आफ्टर लंच प्रोबायोटिक दे सकते हो, जो गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, यानी पेट वोट की प्रॉब्लम्स को करने के लिए होता है। फिर इवनिंग में विटामिन D3 जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होती है। तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको जानने जरूरी है, जैसे आप बच्चे का जो भोजन है, आप जो बच्चे को भोजन खिला रहे हैं आप उतना ही खिलाएं जितना बच्चे की भूख है, उससे ज्यादा ना खिलाएं। फिर ऑलवेज सो मील, मतलब जो आप उसको खाना खिला रहे हैं हमेशा एक रेगुलर टाइम पे दें, एक फिक्स टाइम पे। ये नहीं कि आज 2 बजे खिलाया तो कल 4 बजे खिलाया, ऐसे नहीं, आपको मील को कंसिस्टेंस रखनी है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो बच्चा है उसको आप जब खाना बना रहे हो आप उसके साथ बनाएं, जिससे वो खाने में इन्वॉल्व होगा। जैसे
उसे लगेगा कि हाँ उसने मदद की है खाना बनाने में, तो उसको अच्छा लगेगा, तो वो उसे खाएगा खाने को अच्छे से, मतलब उसकी एपेटाइट या फिर भूख थोड़ी सी बढ़ती है। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।